गुड आफ्टरनून बच्चों। आज हम इस वीडियो में जो हमने शुरू के 4 पैराग्राफ पढ़ लिए थे उसके आगे का पढ़ेंगे। लेसन 2 द पावर ऑफ डिटर्मिनेशन। इसके 4 पैराग्राफ हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, छोटे छोटे 4 पैराग्राफ, जिसमें हमने जाना था कि ये कहानी एक लिटिल बॉय की है जो आग की चपेट में आ जाता है और वो स्कूल बिल्डिंग से जलता हुआ निकाला जाता है, जिसे डॉक्टरों ने कह दिया था कि ये अब मर जाएगा, लेकिन वह जीवित है। किस वजह से? अपने दृढ़ निश्चय की वजह से। तो इसके आगे हम देखते हैं 5th पैराग्राफ से। वंस मोर द बॉय, ब्रेव बॉय, मेड अप हिज माइंड। एक बार फिर उसने दृढ़ निश्चय किया उस बच्चे ने, ही वुड नॉट बी अ क्रिपल। डॉक्टरों ने कह दिया था कि वो अगर मरा नहीं है तो अपाहिज ज़रूर रहेगा, लेकिन उसने अपने मन में संकल्प किया कि वो क्रिपल नहीं रहेगा, अपाहिज नहीं रहेगा। ही वुड वॉक, वो चलेगा, बट अनफॉर्चुनेटली फ्रॉम द वेस्ट डाउन ही हैड नो मोटर एबिलिटी। लेकिन उसकी संकल्प की शक्ति तो थी, परंतु उसकी लोअर पार्ट में, जो उसकी वेस्ट कमर के निचले हिस्से में बिल्कुल भी शक्ति नहीं बची थी। दिस हिज थिन लेग जस्ट डैंगल देयर ऑल बट लाइफलेस। उसके जो दुबले पतले से जले हुए पैर बचे थे वो सिर्फ लटक रहे थे उसके शरीर से। डैंगल, डैंगल यानी लटकना। और बट लाइफलेस, बिल्कुल भी जीवन नहीं था उसके पैरों में। अल्टीमेटली ही वॉज रिलीज फ्रॉम द हॉस्पिटल। और डॉक्टर भी क्या करते, कितने दिन रखते, तो उसे हॉस्पिटल में छोड़ दिया गया। एवरी डे हिज मदर वुड मसाज हिज लिटिल लेग, बट देयर वॉज नो फीलिंग, नो कंट्रोल, नथिंग। हर रोज़ उसकी माँ पैरों की मसाज ज़रूर कर रही थी, पैरों की मालिश करती थी, लेकिन उसमें कोई फीलिंग नहीं थी, कोई कंट्रोल, कोई नियंत्रण उसके पैरों में नहीं था। Yet his determination that he would walk was as strong as ever. फिर भी उसका जो संकल्प था वो वैसा ही रहा। When he was in bed, he was confined to a wheelchair. फिर वो बिस्तर से उसको व्हील चेयर पे लाया गया। व्हील चेयर समझते हैं आप? जिसमें चेयर, कुर्सी जिसमें चक्के लगे रहते हैं, जिसमें बैठकर विकलांग लोग घूम भी सकते हैं। One sunny day, his mother wheeled him out into the yard to get some fresh air. फिर एक दिन दोपहर को अच्छी सूरज की धूप में उसकी माँ उसको बाहर लेकर आई। क्यों लेके आई? ताकि कुछ कमरे से बाहर निकलकर उसको कुछ अच्छी ताज़ी हवा मिल सके। दिस डे इंस्टेड ऑफ सिटिंग देयर ही थ्रू हिमसेल्फ फ्रॉम द चेयर। और वो दिन था कि वो उस पर बैठा नहीं रहा, उसने खुद को ज़मीन पर गिरा लिया। ही पुल्ड हिमसेल्फ अक्रॉस द ग्रास ड्रैगिंग हिज थिन लेग बिहाइंड हिम। और जहाँ पर गार्डन में उसकी माँ उसको छोड़ कर गई थी, वहाँ उसने खुद को घास पर गिरा लिया और खुद को खचोड़ने लगा। खचोड़ना समझते हैं? जैसे घसीटना, खुद आगे बढ़कर अपने पैरों को पीछे पीछे खचोड़ रहे थे। He worked his way to the white picket fence bordering their lot. और उस गार्डन के चारों तरफ फेंस लगी हुई थी, सफ़ेद कलर की फेंसिंग यानी बाउंड्री जैसी कुछ। उसको वहाँ तक उसने खुद को घसीटते हुए वहाँ पर पहुँचा। विथ ग्रेट एफर्ट, उसको इस चीज़ में बहुत मेहनत लगी। ही रेज हिमसेल्फ ऑन द फेंस। और वो बाउंड्री के पास क्यों जाना चाहता था? ताकि वो उसको पकड़कर खड़ा हो सके। देन स्टेक बाय स्टेक ही बिगेन ड्रैगिंग हिमसेल्फ। और धीरे धीरे वो उसको पकड़ते हुए आगे घसीटता जा रहा था। अलोंग द फेंस, रिजॉल्व दैट ही वुड वॉक। He started to do this every day until he wore a smooth path all around the yard beside the fence. और इस तरह वो खड़ा तो नहीं हो सका, परंतु वो रोज़ इस तरह की क्रिया करने लगा। खुद गिर जाता था कुर्सी से और खुद को घसीटते हुए उस बाउंड्री के किनारे तक जाता था और खुद को खड़े होने का प्रयास करता था। There was nothing he wanted more than to develop life in those legs. और इस तरह घसीटते हुए पूरे गार्डन में घास हटकर पूरा एक रास्ता सा बन गया। इतनी दिन उसको लग गए। फिर भी उसके पैरों में कोई जान नहीं आई, पर वो ये करता रहा। क्यों? ताकि उसके पैरों में थोड़ी सी जान आ सके। अल्टीमेटली थ्रू हिज डेली मसाज, his iron persistence and his resolute determination, he did develop the ability to stand up, then to walk haltingly, then to walk by himself, and then to run. और ultimately
उसके पैरों में थोड़ी सी जान वापस आई। और क्यों, किस वजह से? सारी क्रियाओं की वजह से। उसकी माँ की डेली मसाज, उसका खुद का दृढ़ निश्चय, उसका रेजोल्यूशन जो वो क्रिया करता था उस वजह से, उसका खुद का डिटर्मिनेशन जो उसकी क्रिया थी, जो एक्सरसाइज थी उस वजह से, सारी सब वजह से मिलकर उसको उसके पैरों में एबिलिटी आ गई। किस चीज़ की ताकत आ गई? उसको पहले थोड़ा खड़ा होने की, फिर धीरे धीरे वॉक करने की किसी चीज़ के सहारे, और फिर उसको चलने की क्षमता वापस आई और फिर वो दौड़ने लगा। He began to walk to school, then to run to school and to run for the sheer joy running. Later in college, he made the track team. और फिर वो दौड़कर चलकर स्कूल जाने लगा, फिर दौड़कर स्कूल जाने लगा, और फिर उसकी दौड़ इतनी तेज़ थी कि वो दौड़ने वाला धावक की तरह बन गया। उसने खुद की एक ट्रैक टीम भी बनाई। स्टिल लेटर इन मैडिसन स्क्वायर गार्डन, this young man who was not expected to survive, who would surely never walk, who could never hope to run, this determined young man, Dr. Glenn Cunningham, ran the world's fastest mile. और ये मैडिसन स्क्वायर गार्डन जगह का नाम है। इस जगह के रहने वाला यंग लड़का, एक बच्चा, उसने क्या किया? हु वो नॉट एक्सपेक्टेड टू सर्वाइव, जिसको डॉक्टरों ने जीवित रहने भी मना कर दिया। श्योरली नेवर वॉक, फिर जीवित रह गया तो उसको बोला चल नहीं सकता है, जो दौड़ नहीं सकता है कभी, वो वर्ल्ड का बेस्ट धावक बना। वर्ल्ड का यानी विश्व का फास्टेस्ट माइल, उस बेस्ट धावक बना, और उनका नाम था डॉक्टर ग्लेन कनिंघम। तो बच्चों, ये एक दृढ़ निश्चय, संकल्प की क्या ताकत होती है, इस बारे में ये स्टोरी थी। इसका नाम था पावर ऑफ डिटर्मिनेशन। और इस तरह की संकल्प शक्ति यदि हम अपने अंदर लाएं तो हम भी जीवन में कोई भी प्रयास करें उसमें असफल नहीं हो सकते। हम ज़रूर सफल होंगे, सिर्फ अपनी दृढ़ निश्चय की वजह से।